जो विसल ब्लोअर है, टुडे ही इज बैटलिंग फॉर हिज लाइफ। तो हमें ये जो अभी का जो सिचुएशन है, एक इतना बड़ा खुलासा है जिसका थ्रू से हमारा एंटायर अरुणाचल का जो फ्यूचर जनरेशन है उसको डिफाइन करने जा रहा है। तो नाउ इज द टाइम टू कम फॉरवर्ड एंड सेव आवर हीरो, हमारा विसल ब्लोअर है। तो इसलिए हमें अभी स्पेशली जो गवर्नमेंट से जो इनिशिएटिव आना है, हम उम्मीद करता है कि दिस विल कम सूनर देन लेटर, जरूर आएगा जल्दी। और इसी बीच में आप सबने देखा होगा, पब्लिक ये डोमेन में भी देखा होगा, जो हमने ईदी का मांग किया था। तो ईदी का मांग तो हमने 13 चार्टर ऑफ डिमांड में रखा है और गवर्नमेंट का तरफ से भी ईदी को लिखा है एंड वी हैव विटनेस कि ईदी आया है। एंड रिसेंटली आप सबने देखा होगा कि ग्यामर पादंग जो हमारा विसल ब्लोअर है उसको समन किया है ईदी। तो उसको यहाँ पे समन गुवाहाटी में किया था। तो यहाँ में हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ईदी का जो ऑलरेडी यहाँ में दूसरा केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, तो उसको क्या जरूरत पड़ गया कि ग्यामर पादंग को गुवाहाटी में बुलाना, जबकि उसका हेल्थ सिचुएशन अभी भी इतना खराब है, अभी भी ऐसे पोजीशन में नहीं है। तो ईदी का यहाँ में हमें ये क्वेश्चन यहाँ में आ रहा है कि ये हमें यहाँ में जो इन्वेस्टिगेशन करना है उसके लिए आया है कि यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है, जो विसल ब्लोअर है, उसको हैरेसमेंट करने के लिए आया है। तो इसलिए अभी ये जो हमें गवर्नमेंट से भी अपील करना है कि जो ईडी का जो यहाँ पे जो प्रोसीजर जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है, काइंडली कोऑर्डिनेट विद द ईडी। उसके बाद यहाँ पे एक ऑफिस सेटअप करके जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है, जो भी इनपुट्स लेना है, ईटानगर में ही कीजिए, कैपिटल में कीजिए, तब हम सब के लिए कन्वीनियंट हो जाता है। तो टॉकिंग अबाउट ईडी, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, जिसका डिमांड हमने लास्ट 6-7 मंथ से रखा, तो यहाँ पे ऐसा है कि ईडी का जो आना, वी रियली वेलकम दिस, वी वेलकम द कमिंग ऑफ ईडी टू अरुणाचल। तो क्योंकि ईडी का इसलिए हमने बहुत बड़ा यहाँ पे स्ट्रेस इसलिए किया था, बिकॉज यहाँ पे अगर केस का खुलासा करना है तो यू हैव टू चेक दी फाइनेंशियल एसेट्स, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो सबको करना है। तो इनफैक्ट 18 फरवरी में जो हमने निपुण नाबम का जो अरेस्ट का बात किया था, उसमें भी हमने यही रखा था कि इसको किसी भी हालत में अरेस्ट करना है। तो गवर्नमेंट का तरफ से एश्योरेंस आया कि निपुण नाबम को, अगर सिर्फ निपुण नाबम नहीं, जितना भी कल्प्रिट्स है वो लोग का अगर ईडी आ जाएगा तो इमीडिएटली अरेस्ट हो जाएगा। तो अभी ईडी आया वाला, आई थिंक इट हैज बीन अ व्हाइल, तो अभी तक वहां से क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं हो पा रहा है और क्यों अपडेट नहीं हो पा रहा है? तो अभी देखो, किसी का बैंक ट्रांजैक्शन को इन्वेस्टिगेट करने में समय नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे जैसे निपुण नाबम हो गया, या फिर ये तकेत जरंग हो गया, या फिर अदर एक्यूज हो गया, ये लोग अभी तक ये ईडी से जो ट्रांजैक्शन, जो ऐसे डिस्प्रोपोर्शनेशन जो भी केसेस है, अभी तक क्यों खुलासा नहीं हो पा रहा है, क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है? आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। और उसके बाद जो जितना ये स्टेट गवर्नमेंट को फिर से अपील है कि काइंडली, आई थिंक ईडी का जो हमने जो ये सीबीआई का रोल देखा, इनफैक्ट उससे पहले एसआईसी का देखा, हमने डे 1 से बोला कि जितना ये द टर्न ऑफ इवेंट्स के बाद एसआईसी वाज आल्सो ये सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और सीबीआई भी कर रहा है, और हम तो ये एक्सपेक्ट करता है कि ईडी विल बी बेटर, ईडी यहाँ पे डेफिनेटली दे विल डू अ बेटर जॉब, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिगेशन, हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, ये जो हमारा लेट तुमी गंगा का जो केस है, आई थिंक ये हम लोग कभी इमेजिन नहीं किया था कि जब हमने ये इशू को जब फर्स्ट टाइम उठाया था कि ये केस इतना एक्सटेंड तक जाएगा कि somebody had to lose their life, somebody had, किसी परिवार को अपना कोई लव्ड वन को लूज करना था, कोई बच्चा को अपना पिता को लूज करना था, तो हमने कभी ये सोचा नहीं था। तो जो ये लेट तुमी गंगा जो सर है, आप सबको बता दूं, ही वॉज द अंडर सेक्रेटरी, द फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी ऑफ एपीपीएससी, ऐसा है। तो उसमें हमने यहाँ पे देखा है कि उसका जो डेथ हुआ, आई थिंक 24 ये फरवरी को हुआ, 24 फरवरी 2023, और अभी ऑलमोस्ट 1.5 months है पास्ट, 1 महीना आधा हो गया, अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। तो यहां से हमको ये पता चलता है कि द मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, जो सर्कमस्टेंसेस में तुमी गंगा का डेथ हुआ है, तो यहाँ पे हमको ये बोलना है कि
ये जो है उसका जो अभी कोई उसको ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि इट वाज ए सुसाइड केस, कोई बोल रहा है कि आत्महत्या हुआ है, ये बोल रहा है। तो हमें यहाँ पे देर आर सम अनआंसर्ड क्वेश्चंस। जैसे हमने रिसेंट जो एक सिटिंग धरना हुआ गलो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो धरना हुआ, तो उसमें भी हमने हमारा पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से हम जाके वहाँ पे ये चीज़ को क्वेश्चन किया था कि अगर उसका जो डेथ हुआ, जो सर्कमस्टेंसेस को अगर आप देखिएगा तो उसका डेथ भी उसका जो बेटी का जो बर्थडे था उसी दिन में हुआ। एंड देन वो कैसे मरा? सबसे पहले अपना रिस्ट को काटा, एंड देन उसका जो पाँव का जो एक्यूलेस है उसको काटा, एंड देन वो 9 फुट वाला बैम्बू वो में जाके अपना कपड़ा में दैट टू इन नेकेड ऐसे हैंग हुआ। हाउ इज दैट अ सुसाइड? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस एंगल से सुसाइड है। और यहाँ पे हम ये भी बोलेगा कि जो 3 मेंबर कमिटी रिपोर्ट जो हमने देखा है, आई थिंक इट इज इन द पब्लिक डोमेन। 3 मेंबर कमिटी रिपोर्ट का हिसाब से तो यहाँ पे दिखाया गया है कि देर इतना ज़्यादा प्रोसीजर लैप्सेस हुआ है, एसओपी वायलेशन हुआ है। और यहाँ पे हम लोग को इन्वेस्टिगेशन का अगर ये सबको देखने के बाद तो ये भी लगता है कि इतना भी खुलासा हुआ है कि जो क्वेश्चन पेपर का करेक्शन था ये व्हाट्सएप मैसेजेस से भी हो रहा था। तो यहाँ से पता चलता है कि तुमी गंगक का ये जो है दिस इज नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट केस, इसमें ग्रे एरियाज है। दिस इज नॉट अ ये सुसाइड केस भी नहीं है। आई थिंक दिस इज अ प्री प्लान मर्डर। और इसमें हम लोग वी कैन सेंस यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ वेरी बिग नेक्सस। क्योंकि ये सब खुलासा के बाद ये पता चलता है कि तुमी गंगक न्यू टू मच, उसको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन था, यहाँ से पता चलता है। तो दैट्स वाई अभी ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट तुमी गंगक का केस है। जो आदमी जिंदा होके एक पोटेंशियल विटनेस बन सकता था, एक विसल ब्लोअर बन सकता था, आज उसको एलिमिनेट करने के बाद आई थिंक वो लोग जो है स्केलेटन को दफनाने का कोशिश किया है। लेकिन ये केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद आफ्टर द अनफोल्डिंग ऑफ द मर्डर केस ऑफ तुमी गंगक, ले तुमी गंगक सर, यहाँ से एक नया डायमेंशन निकलेगा। ये हमारा जो एंटायर पेपर लीकेज का जो मूवमेंट है इसको एक नया डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेशन में ही सब कुछ है। अभी यहाँ से अनफोल्डिंग यहाँ से होगा। तो इसमें हम डेफिनेटली यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल है, हम गवर्नमेंट का रोल को क्वेश्चन करेगा। बिकॉज आई थिंक 1.5 months दिस इज मोर देन इनफ टाइम कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कहा था कि अभी भी अपडेट करना चाहिए। और हम तो बोलेगा देयर इज अ बिग नेक्सस, यहाँ पे हायर अप्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। देयर इज ऐसा यहाँ पे पोटेंशियली इन्वॉल्वमेंट नहीं, देयर इज अ क्लियर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हायर अप्स। तो टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट्स रोल, यहाँ पे हम ये बोलेगा कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल हमने जो देखा है इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो गवर्नमेंट का तरफ से लापरवाही हुआ है, ये केस में भी हुआ है, एंड वी हैव बीन क्वेश्चनिंग फ्रॉम डे 1। तो यहाँ पे ऐसा है, जो गवर्नमेंट का साथ जो हमने 18 फरवरी 2023 को जो मीटिंग हुआ, उसमें हमने तिचिपुरु सर, हम और जितना भी हमारा जितना स्टेक होल्डर्स है, जितना पेरेंट्स है, जो हमने गवर्नमेंट के साथ मीटिंग रखा, उसमें हमने सबसे पहले पॉइंट ये रखा था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल का अगेंस्ट में अगर केस रजिस्टर्ड है तो इमीडिएटली उसको विड्रॉ करना है। ये कंडीशन हमने ऑनरेबल सीएम के पास रखा। तो ऑनरेबल सीएम ने होम मिनिस्टर को पूछा, जो हमारा गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन भी है बामुंग फेलिक्स सर, तो बामुंग फेलिक्स सर ने कहा कि यहाँ में किसी का अगेंस्ट में भी केस रजिस्टर नहीं है। एकदम स्पष्ट रूप से कहा, क्लियरली कहा कि किसी का अगेंस्ट में केस रजिस्टर नहीं है। लेकिन अभी हमको यह पता चल रहा है कि तिचिपुरु तदगनालो के अगेंस्ट में यहाँ में कैपिटल के अंदर में 5 पुलिस स्टेशन में अभी भी केस रजिस्टर्ड है। तो दैट मीन्स ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन है, या तो वो आई थिंक मे बी ही वॉज लाइंग, उसका मतलब तो या तो हम लोग को गुमराह कर रहा था, या तो ऑनरेबल सीएम को ही गुमराह कर रहा था। अभी हमको ये पूछना है, हाँ, यहाँ पे हम लोग को तो अभी भी ये कर रहा है कि हम लोग को उल्टा ब्लैकमेलिंग कर रहा है। दे आर यूजिंग दिस टू ब्लैकमेल अस। अभी हम
यहाँ पे ये अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का हम ये जो फ्रंट लीडर है हमको अभी ब्लैकमेल कर रहा है जी कि हम यहाँ पे सवाल जवाब ना कर सके। तो काइंडली ऑनरेबल ये होम मिनिस्टर सर और जो सीएम जो यहाँ पे हमको एश्योरेंस दिया है, ये जो 5 पुलिस स्टेशन में जो केस रजिस्टर हुआ है, आई थिंक दिस शुड बी इमीडिएटली विथड्रॉन। और ये एश्योरेंस ऑनरेबल सीएम का तरफ से भी आया है, वो है। और उसके बाद जो हमने लास्ट मीटिंग में जब 22 मार्च 2023 को जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर से जब मीटिंग रखा, तो ऑनरेबल ये से होम मिनिस्टर से ये कहा गया था कि इनफैक्ट हम दोनों को, बिकॉज वहाँ पे हमको कोई और डिस्कशन करना नहीं था, क्योंकि जितना डिस्कशन करना 18 फरवरी को कर चुका था, हमको जस्ट सीएम जो एश्योरेंस दिया है उसका अपडेट लेना था। तो वहाँ पे तो हमें बोलने लगा कि हम दोनों ही सब पब्लिक को इंसाइट कर रहे हैं, सबको प्रोवोक कर रहे हैं। अभी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। और इनफैक्ट यहाँ पे जो हमारा ये चेयरमैन है, सबको पता है कि ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ये जेई है पीडब्ल्यूडी में, सबको पता है। और यहाँ पे कोई क्वेश्चन करता है कि तेचीपुरु का यहाँ पे अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, यहाँ पे प्रमोशन करने का बात कर रहा है और हमको बीजेपी टिकट मिलने का बात कर रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा वेयर दिस रूमर्स आर कमिंग फ्रॉम। तो यहाँ पे ऐसा है कि जो आदमी अपना पूरा करियर को स्टेक में लगा के सच को सच झूठ को झूठ बोलने के लिए अगर हिम्मत जुटा के आया है, उसको हम सबको अप्लॉड करना चाहिए। बट इंस्टेड अभी गवर्नमेंट का तरफ से क्या होता है, अभी ये पता चलता है कि इसका अगेंस्ट भी उल्टा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सेटअप करने का कोशिश किया जा रहा है। जो यहाँ पे लास्ट टाइम बाकी जो अदर ग्रुप से जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर को जो बोला है कि तेचीपुरु का अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना है, द वेरी नेक्स्ट डे यहाँ से ऑर्डर निकलता है कि जितना भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अभी गवर्नमेंट को ये सोशल मीडिया में, पब्लिक डोमेन में उसको ये क्रिटिसाइज नहीं करना, बल्कि एक ऑर्डर निकलता है। सो यहाँ से पता चलता है कि दे आर डायरेक्टली टारगेटिंग द चेयरमैन ऑफ पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी। हम सबको पता है कि ये डेफिनेटली एक ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन अब सोचने वाला बात है, ही हैज अपना जितना करियर का जो भी अपना फैमिली को, अपना जो एक लाइफ का जितना ये है, उसको स्टेक में लगा के कॉमन कोज के लिए, पब्लिक का हित के लिए अगर हिम्मत जुटा के आगे आया है, हम सबको इसको अपलोड करना चाहिए। नो दिस काइंड ऑफ हिपोक्रेसी। तो एक तरफ से ऑनरेबल सीएम बोलता है कि हम इसको ये नहीं करेगा, विल अपलोड हिम, हम अपलोड करते हैं। दूसरा साइड से यहाँ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने का कोशिश किया जा रहा है। आई थिंक ये दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा कि ऑनरेबल ये चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर जो असेंबली में भी बोला था कि यूपीएससी को उसने एंडोर्स कर दिया। तो यहाँ पे ऐसा है, आई थिंक देयर इज अ मिसकंसेप्शन हियर। यहाँ पे ऐसा एक कंसेप्शन ये चल रहा है कि अगर यूपीएससी को एंडोर्स करने से जो एपीपीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, विच इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक एनिमेटेड मोड में आ जाएगा कि ये फंक्शनलेस होगा, डिसॉल्व होगा। दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एपीपीएससी एज ए पब्लिक एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता है, इनफैक्ट अभी भी फंक्शनल है। तो यहाँ पे बोलना है कि हम यूपीएससी को एंडोर्स कर दिया तो इसको ये एपीपीएससी को अभी कॉन्स्टिट्यूट करने में समय लगेगा, आई थिंक दैट इज रॉन्ग नोशन। यहाँ पे ऐसा है, जितना भी जो डिपार्टमेंटल जो काम है, एग्जामिनेशन को यूपीएससी को एंडोर्स करके बाकी जितना भी प्रोसीजर्स है, जो भी एपीपीएससी का तरफ से जो होना है, दैट कैन हैपन साइमल्टेनियसली। जो हमने बाकी जो डिमांड है दैट कैन हैपन साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे जो रॉन्ग नोशन फैलाया गया है, आई थिंक दैट नीड्स टू बी करेक्टेड।